हरिओम सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शिव संहिता में तृतीय पटल। ठीक है, कल भी हम लोगों ने तृतीय पटल के बारे में देखा था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्राण के बारे में देखा था, साथ ही साथ हम लोगों ने नाड़ी शुद्धि के बारे में देखा था, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह देखे थे, गुरु की महत्ता के बारे में देखा था, सिद्धि के लक्षण देखे थे। ओके, अभी आज हम लोग देखने वाले हैं जो योग साधना में क्या वर्जित करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे वहां से ही हम लोग जहां से हम लोग कल तक कवर कर लिए थे। ओके, क्लियर? चलिए, तो हमारा तृतीय पटल का नाम क्या था? योग अनुष्ठान पद्धति, योगाभ्यास वर्णनम, यानी योग के अभ्यास के बारे में बताया गया था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्राण के बारे में क से ठ तक 12 अक्षर होते हैं और उसमें प्राण का स्थान बताया गया है और वो वासनाओं से युक्त बताया गया था। ठीक है, और अनेक प्रकार के प्राण होते हैं, लेकिन मेन मुख्य 10 प्राण बताए गए थे: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नागपुर, मकरिकल, देवदत्त, धनंजय। उसके बाद हम लोगों ने गुरु के बारे में देखा था कि गुरु से ही हमें क्या मिलती है? सिद्धि मिलती है, जिससे कि क्या होता है? दुख दूर होता है। ये हम लोगों ने देखा था। गुरु की महत्ता बताई गई थी कि गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है, गुरु ही देव है। तो कर्म मनसा वासना से क्या करना चाहिए? गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये बताया गया था। सिद्धि के 6 लक्षण बताए गए थे, जिसमें विश्वास, श्रद्धा, गुरु पूजन, समता भाव और इंद्रिय निग्रह और मितार, ये सिद्धि के 6 लक्षण बताए गए थे। इसको हम लोगों ने देखा था। साधना के लिए देखा था हम लोगों ने कि गुरु के द्वारा सुंदर मठ में पद्मासन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करते समय प्रणाम मुद्रा करते हुए काय को यानी शरीर को समान अवस्था में करते हुए, पीठ गर्दन सीधे रखते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए क्या करना है? हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरक करते हुए, कुंभक करते हुए राइट नोस्ट्रिल से रेचक करेंगे और उसके बाद राइट से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्या करेंगे? रेचक करेंगे। ये बताया गया। 20 कुंभक तक करने के लिए अभ्यास बताया गया और 4 टाइम बताया गया: प्रातः, मध्य, सायंकाली और अर्धरात्रि। ये चीज बताई गई थी। ठीक है, जिससे क्या होता है? जिससे आरंभ अवस्था की प्राप्ति होती है, नाड़ी शुद्धि से आरंभ अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इस योग साधना के अभ्यास से हम लोगों ने देखा था कि जठराग्नि की प्रतीत होती है, सुभोगी होता है, सुखी होता है, सर्वांग सुंदर होता है, संपूर्ण हृदय और सर्व उत्साह वाला होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने चर्चा की थी। ओके, और नाड़ी शुद्धि के चिन्ह भी देखा था हम लोगों ने: समकाय, सुगंधित, सुकांति और स्वर साधक। ठीक है, और 2 महीने में नाड़ी शुद्धि हो जाती है और आरंभ अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। फिर आरंभ अवस्था के बाद घटा, परिचय, निष्पत्ति अवस्था भी होगी। ठीक है, इस तरीके से बताया गया था। ओके, आगे देखिए। अभी अभी योग साधना में क्या वर्जित, ये बताया गया है। ठीक है, क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को देखा था। ओके ओके, यहाँ से करें कंटिन्यू। तो यहाँ से हम लोग 39 तक गए थे कि शीघ्रता पूर्वक योग की सिद्धि के लिए गोपनीयता सबका सबका बताने योग्य नहीं है, ऐसा उपाय कहूंगा, यानी जिसके साधकों को शीघ्र सिद्धि मिल सके। ठीक है, यानी जो अभी उपाय बताए थे, ठीक है, तो शीघ्र सिद्धि मिल सके। ठीक है, ऐसा बताते हैं कि शीघ्रता पूर्वक योग की सिद्धि के लिए गोपनीय अर्थात जो सबका बताने योग्य नहीं है, ऐसा उपाय कहूंगा। ठीक है, यानी सबको बताने योग्य नहीं है वो, ऐसा वैसा उपाय बताते हैं शिव जी। ठीक है, सब उपाय कहूंगा यानी बताते हैं जिससे साधक को क्या मिलती है? शीघ्र ही सिद्धि मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीजें कही गई है, इसके पहले हम लोगों ने ये वाला देख रहे थे ना, सॉरी, इसीलिए। अब देखिए, यहाँ से देखिए योग साधना में जो योग साधना किए थे हम लोगों को, तो हम लोगों ने तो जठराग्नि प्रदीप्त, सुभोगी, सुखी, सर्वांग सुंदर, संपूर्ण हृदय और सर्वोत्साह और बल की प्राप्ति होती होती है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है यहाँ से कि इसके अनंतर योग साधना में अतिशय विघ्न करने वाले, इसके अनंतर यानी अब समझ लीजिए साधना में विघ्न करने वाले, कौन क्या करने वाले?
विघ्न करने वाले, जो कि छोड़ने योग्य है, जो बाधक है, जो वर्जित है, ठीक है, उसका कथन करने वाले हैं, ठीक है, जिससे योगी क्या होता है, योगी लोक और संसार रूपी दुख के समुद्रों को पार करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यानी इसको छोड़ेंगे, इसको वर्जित मानेंगे और इसको त्यागेंगे तो क्या मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति मिलेगा। अब क्या क्या छोड़ने के लिए बोला गया है, तो अम्ल, क्या बोला गया, अम्ल, रुक्षम, तीक्षम यानी तीखा, लवणम यानी नमक, सार्ष्यम यानी सरसों का शाक या तेल आदि, कटुम यानी कड़वे पदार्थ, कटुम यहाँ पर जो बताया गया है ना, तीक्ष्णम यानी तीखा होगा, ठीक है, और कटु, कटुम को कड़वे दिया गया है, तो तीक्ष्ण, तिक्त, ठीक है, तो कटु यहाँ पर हम ले सकते हैं, कटु के जगह क्या ले सकते हैं बताइए, तिक्त, तिक्त। कटु को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, मतलब कटु जो होता है, कटु, कटुम, ठीक है, कटुम, ठीक है, तो कटु को हम क्या बोलते हैं बताइए, कटु संस्कृत में है, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिक्त बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी मिर्च वाला, मिर्च वाला, ठीक है। बहुत घूमना यानी भ्रमण, ज्यादा घूमना, ठीक है। प्रातः स्नान, तेल, क्वेश्चन आया हुआ यहां से, तेल। विदाहकम यानी विधायी पदार्थ, अर्थात जलन उत्पन्न करने वाले पदार्थ, ठीक है। स्तेय, स्तेय यानी चोरी, हिंसा, जन द्वेष यानी लोगों से द्वेष करना, जन द्वेष, अहंकारम अभिमान तथा मैं मेरा की भेद वृत्ति, ठीक है। अनावर्जम यानी कठोरता, उपवास, असत्य, भाषण या व्यवहार, मोह यानी मोह, प्राणी पीड़नम यानी प्राणियों को कष्ट देना, ठीक है, प्राणी पीड़नम, स्त्री संग, अग्नि सेवन, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, अग्नि सेवन, बहु आलापन यानी बहुत बातचीत करना, बहु आलापन, प्रिय अप्रिय यानी प्रिय और अप्रिय की चिंता अथवा राग और द्वेष करना, इसमें मेरा है मेरा नहीं है ना, इस तरीके से। अति भोजनम, मित्रता का पालन नहीं करना, अति भोजनम, अधिक आहार लेना, ठीक है, ये सब क्या है, योगी को छोड़ना है, ये सब क्या है बताइए, योगी को छोड़ने के लिए बोला गया है, ठीक है, ओके, क्लियर। देखिए अब यहाँ पर देखिए, आप बताते जाना, ठीक है, क्या क्या छोड़ने के लिए बोला गया है, ठीक है, जो हम त्यागने योग्य पदार्थ है, ठीक है, त्यागने योग्य, ओके। सबसे पहले क्या कहा गया बताइए, अम्ल, अम्ल, नंबर 2 अम्ल, वृक्षम, अम्ल और रुक्ष, रुक्ष, नंबर 3 तीक्ष्ण, 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 नंबर 4 नमक, लवण, लवण, नंबर 5 सरसम, सरसों, 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 नंबर 6 कटुम, कटु कहा गया, कटु, कटु यानी ये मिर्च वाला है, ठीक है, तीखा है। 7वां बहुल भ्रमणम, याद रहेगा, बहुल भ्रमण का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक घूमना, बहुत घूमना, बहुल भ्रमण यानी अति भ्रमण, ठीक है। प्रातः स्नान, 9 नंबर, प्रातः स्नान, सॉरी 8 नंबर, प्रातः स्नान, प्रातः स्नान, ठीक है।
और फिर 9 नंबर तेल मालिश करना। तेल, तेल, ठीक है, तेल, तेल का यूज करना, ठीक है। फिर एक विदाहकम, विदाहकम यानी तो जलन करने वाले पदार्थ है ना, विदाहकम, जलन उत्पन्न। स्तेय, अस्तेय बोलते हैं ना, तो स्तेय मतलब क्या? चोरी, हिंसा, हिंसा। 12 नंबर है जनद्वेष। किसका माइक ऑन है तो म्यूट कर लीजिए, है ना, जब बोलना रहा तब बोलना है। जनद्वेष। 13 नंबर अहंकार। क्या है? अहंकार, ठीक है, अहंकार। ओके। फिर 5वां नंबर क्या है? अहंकार के बाद है अनार्जव यानी कठोरता, कठोरता, ठीक है। 15 नंबर कठोरता के बाद क्या बताया गया है? उपवास, उपवास। अच्छा 9 डबल हो गया, ओके ठीक है। ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। 16 नंबर क्या है? उपवास, ठीक है, 16 नंबर उपवास। 17 नंबर असत्य, 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 असत्य बोलना, ठीक है। 18 नंबर बताइए, असत्य के मोह, बाद मोह, मोह, मोहम, मोह। 19 प्राणी पीडनम, पीडनम यानी प्राणियों को पीड़ा देना, सिंपल बात, ठीक है। स्त्री संग, स्त्री का संग, ठीक है, स्त्री संग। फिर अग्नि सेवन, अग्नि सेवन, सेवन, अग्नि सेवन। स्त्री संग के बाद क्या है? अग्नि सेवन, ठीक है। उसके बाद बहु आलापन, अति आलापन, यानी बहु आलापन का मतलब क्या होता है? ज्यादा बोलना, अत्यधिक बातचीत करना। बातचीत करना, अत्यधिक बातचीत करना। 23 नंबर है प्रिय अति भोज, अप्रिय, ठीक है, प्रिय, प्रिय, प्रिय अप्रिय समझना, किसी में राग तो किसी में द्वेष करना। प्रिय अप्रिय हो गए। अति भोजन, अति भोजन। बताइए कितने हो गए टोटल? ठीक है, लिखा हुआ समझ में आ रहा है? ओके, तो टोटल कितने? 24 है। अम्ल रुक्ष तीक्ष्ण लवण, 4 को एक लाइन में याद रखना। सरसों कटु, ये 5वां भी आएगा, ठीक है। सरसों कटु, बहुल भ्रमणम, प्रातः स्नान, तेल, विदाहक, स्तेय, हिंसा, जनदोष, अहंकार, कठोरता। उपवास, असत्य, मोह, प्राणी पीडनम, स्त्री संग, अग्नि सेवन, बहु आलापन, प्रिय अप्रिय, अति भोजन। इसमें क्या याद नहीं रख सकते, ये सब निगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। प्रातः स्नान ध्यान रखना, प्रातः स्नान को वर्जित कहा गया है, ठीक है। प्रातः स्नान, स्त्री संग पता है आपको, अग्नि सेवन पता है आपको, ठीक है। उपवास, उपवास के लिए भी बोला है, आपसे क्वेश्चन आया हुआ है। उपवास और प्रातः स्नान क्या है? वर्जित है, ठीक है। और फिर क्या वर्जित हम ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सब निगेटिव है। बताइए इसमें से कोई पॉजिटिव दिख रहा है आप लोग को? ओके, क्लियर। वर्जित के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पर सब निगेटिव है। ओके, 2-3 आपको अलग से याद रखने के बाद। चलिए देखिए, अब क्या है, शीघ्रता पूर्वक योग की सिद्धि के लिए गोपनीय अर्थात जो सबका बताने योग्य नहीं है ऐसा उपाय कहूंगा। साधक को क्या मिलती है? शीघ्र सिद्धि मिलती है, ठीक है, जो सबको बताने योग्य नहीं बताया गया है, ठीक है।
तब सिद्धि जिससे मिलती है जो हमारे लिए साधक तत्व एक तरीके से क्या है, साधक तत्व है। ठीक है, एक तरीके से साधक तत्व है। देखिए सबसे पहले कहा गया कि घी घृतम, एक मिनट में हाईलाइट करते जाऊंगा। घृतम क्षीरम यानी दूध, मिष्टानम यानी मीठा अन्न, बिना चूने के पान, ठीक है, चूर्ण वर्जितम तांबुलम, ठीक है, बिना चूने का पान, कर्पूरम कपूर, छिल छिलके रहित अन्न चावल आदि, ठीक है, जो छिलका रहित हो, मिष्टम यानी मीठा मीठा, ठीक है, मिष्टानम यानी मीठा अन्न हुआ, यहाँ पर मिष्टम यानी मीठा, सूक्ष्म रंध्रकम सुमठम यानी छोटा द्वार, ठीक है, सूक्ष्म रंध्रकम सुमठम, छोटा द्वार होना चाहिए और प्रशस्त घर, ठीक है, मठ, प्रतिदिन सिद्धांतों का सुनना, नित्यम सिद्धांत श्रवणम, ये ध्यान रखना। उसके बाद वैराग्य गृह सेवनम, राग रहित होकर घर में रहना, वैराग्य गृह सेवनम, विष्णु नामा संग कीर्तनम, विष्णु का नाम, ईश्वर के नाम का कीर्तन करना, परम सुनाद श्रवणम यानी अनाथ नाथ को सुनना, परम सुनाद श्रवणम, ठीक है, धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी सहनशीलता, तब तब सोच, री मति, विवेक, मति हो गया, मति यानी विवेक या मनन, गुरु सेवन, गुरु की सेवा, ठीक है, श्रेष्ठ योगी एता नियमानी, इन नियमों को सदा सर्वदा व्यवहार करे, ठीक है, समाचरित करे, ठीक है, यानी ये नियम बताए गए। कितने नियम बताए गए देखिए यहाँ पर, ये जो है ना, ये 42 नंबर श्लोक, 42 नंबर श्लोक को याद रखना है, ठीक है, किसको याद रखना है, 42 नंबर 42 नंबर श्लोक को आप लोग क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसमें कितने नियम बताए हैं, नियम देखते हैं हम लोग, पहले यहां पर देख लीजिए, साधक तत्व जो है मतलब पत्ते आहार के बारे में कुछ बताया गया, तो क्या है, सबसे पहला घी, ठीक है, 40 और 41 में क्या है, घी। दूसरा क्या है, क्षीर। नंबर 3 मिष्ठानम, मिष्ठानम। नंबर 4 बिना चूने के पान, चूर्ण वर्जितम तांबुल, चूर्ण, अरे यार, चूर्ण वर्जित क्या है, तांबुल बोल। नंबर 5 कपूर, कपूर कर्पूर, ठीक है, कपूर। नंबर 6 क्या बताया गया, कपूर के बाद बताया गया छिलके रहित अन्न चावल आदि, ठीक है, निस्तुषम छिलका रहित, रहित, छिलका रहित पदार्थ लेना है, ठीक है, छिलका रहित अन्न या चावल जो भी है, etc। नंबर 7 मिष्टम यानी मीठा, मिष्टम मीठा, सूक्ष्म रंध्र सुमठम, क्या बोला गया, सूक्ष्म रंध्र यानी द्वार, रंध्रकम सुमठ और सुंदर मठ, सूक्ष्म रंध्रकम द्वार और सुंदर मठ। नंबर 9 क्या बताया गया, नित्यम सिद्धांत श्रवणम, ठीक है, ये हो गया 40 नंबर का श्लोक तक, ये 40 नंबर के श्लोक तक है 8, ठीक है, 40 नंबर के श्लोक तक। उसके बाद जो 41 में क्या बताया गया, सिद्धांत श्रवण, सिद्धांत श्रवण, श्रवण। फिर क्या बताया गया, सिद्धांत श्रवण के बाद
वैराग्य गृह सेवनम, वैराग्य गृह सेवनम, सेवनम वैराग्य पूर्वक क्या करना है, गृह में प्रवेश करना है। ठीक है, राग को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर। उसके बाद बताया गया कि विश्व का नाम का क्या करना है, कीर्तन करना है। विष्णु के नाम का क्या करना है, विष्णु विष्णु नाम कीर्तन, कीर्तन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताएगा, परम सुनाद श्रवणम, अनाहत, नाद सुनना है, अनाहत। ठीक है, फिर क्या बताया गया है, ओके, धृति, तो नाद श्रवण। ठीक है, अब यहां तक कितने हुए, ये 41, ओके, 40, 41, अब 42। 42 में क्या बताया गया है, बताइए, नियम बताइए ना, क्या बताया है। धृति। धृति है हेलो, पहले, धृति। धृति है सर। आप लोग बोल रहे हो क्या, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। ये सर धृति है। धृति, क्षमा, तप। हेलो, हाँ सर, हम लोग को तो आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, अभी आ रही है। हाँ, तो श्लोक नियम कितने बताए गए, बताइए आप लोग, कितने नियम बताए गए हैं 42 श्लोक में। 7 नियम बताए गए, कितने, 7। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। पहला है धृति, धृति, क्षमा, धृति, धृति के बाद है क्षमा, धृति, क्षमा, तप, सोच, तप होने के बाद सोच, फिर री, री यानी क्या होती है, लज्जा, री, ली, ठीक है, ली, फिर ली यानी लज्जा होता है, लज्जा, मति। और फिर ली के बाद मति, री, मति, मति यानी बुद्धि, विवेक, और गुरु सेवनम, गुरु सेवनम यानी गुरु की सेवा। कितने हुए, 1 2 7। 3 4 5 6 7 नियम पूछा जाएगा, नियम क्वेश्चन में। शिव शतक के अनुसार नियम कितने हैं, 7। 7। और ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए आप लोग को। ये जो है ना 42 नंबर श्लोक को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। धृति, क्षमा, तप, शोचम, री, मति, गुरु सेवनम, सदेतानि परम योगी नियमानि समाचरेत। नियम बताया गया है ना, ठीक है, याद रहेगा। धृति, क्षमा, तप, शोच, री, मति, गुरु सेवन, धृति, क्षमा, तप, शोच, री, मति, गुरु सेवन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और ये 12 तक, ठीक है, जो साधक तत्व हमारे लिए है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। तो योग साधक सर्वदा जब श्वास सूर्य नाड़ी में चलने लगे तभी भोजन करें। सूर्य नाड़ी में श्वास चलेगी तो भोजन करेंगे। जब चंद्र नाड़ी में श्वास चले तो क्या करने के लिए बोला गया, सोने के लिए बोला गया, शयन करने के लिए बोला गया। बुद्धिमान योगी भोजन के तत्काल बाद भूख लगी होने पर भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो भूख लगी होने के बाद, ठीक है, तत्काल बाद अभ्यास नहीं करना चाहिए, तत्काल बाद अभ्यास ना करें। जो नवीन जन अभ्यास कर रहे हैं उन्हें दूध और घी का भोजन करना चाहिए। प्रारंभ में किसका सेवन करना चाहिए, दूध और घी का सेवन करना चाहिए। उसके अनंतर अभ्यास नियमित हो जाने के बाद उपयुक्त नियम का आग्रह नहीं है। जो बताए गए नियम, कुछ भी जो भी नियम बताए गए, ठीक है, ये जो भी है प्रारंभ में खाने के लिए बोला गया, दूध और घी लेने के लिए बोला गया है, ठीक है, जो भी नियम हो, फिर बाकी नियमों का आग्रह नहीं है। नियमित अभ्यास करने वाले को थोड़ा थोड़ा बार बार आहार लेना चाहिए। तो नियमित जो अभ्यास करता है उसको क्या करना चाहिए, तो कम अनेकता। 45 नंबर 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, ये श्लोक को याद रखना है। जो भी मैं श्लोक याद करने के लिए बोलता आपको याद करना है, ठीक है, गोला लगा रहा हूं मैं। 45, ठीक है, तो आधा आधा श्लोक आ गए 45 और इसमें, ठीक है। अभ्यासी ना विभोक्तव्यम स्तोकम अनेकता।
अभ्यासीना विभोक्तव्यम स्तोकम स्तोकम अनेकता। यानी कि हमें नियमित अभ्यास करने वालों को थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बार बार आहार लेना चाहिए, बार बार। ठीक है, अभ्यासी को क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्तोकम स्तोकम अनेकता, थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए, बार बार क्या करना चाहिए, भोजन लेना चाहिए। स्तोकम स्तोकम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, अनेकता यानी बार बार, भोक्तव्यम यानी भोजन को ग्रहण करना चाहिए, आहार को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, बताइए मुझे, सूर्य नाड़ी चलने पर भोजन क्या करना चाहिए, सूर्य नाड़ी चलने पर ग्रहण करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। भोजन ग्रहण करे, ग्रहण करे। और चंद्र नाड़ी चलने पर, चंद्र नाड़ी चलने पर सोना लेना चाहिए, सोना चाहिए। शयन, शयन करना चाहिए, सोना चाहिए। गोल्ड वाला नहीं है, ठीक है सोना बोलेंगे गोल्ड। वाला है सर। हाँ, ये नींद वाला है ना शंभवी जी, सोना वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, सोना वाला नहीं है। पसंद है ना सोना? चलिए, दोनों सोना सोना पसंद नहीं है पसंद है। आपको? हाँ, चलो शायद पसंद नहीं है आपको, चलो छोड़ो। देखिए, ठीक है, ये हो गया। तत्काल बाद अभ्यास नहीं करना चाहिए। समझ लीजिए भूख लगी है, ठीक है, तो अभ्यास करना है हमें, तो भूख लगी है, समझ लीजिए भूख लगी है, तो अभ्यास करना है क्या, तत्काल अभ्यास, तत्काल अभ्यास नहीं करना है, काल अभ्यास क्या है, नहीं करना। नहीं करना। ठीक है, और भोजन को कैसे लेना है, और शुरुआत में अभ्यास की शुरुआत में क्या लेना चाहिए बोला गया है, अभ्यास प्रारंभ में नए साधक जो रहेंगे उसके लिए, दूध घी। दूध और घी। नए साधक के लिए दूध और घी, दूध और घी लेने के लिए बोला गया है। ओके, और अभ्यास कैसे भोजन कैसे करे, कैसे करे, थोड़ा थोड़ा और बार बार। थोड़ा थोड़ा और बार बार, यानी थोड़ा थोड़ा के लिए हम क्या लिखते हैं, स्तोकम, स्तोकम, स्तोकम तो स्तोकम है थोड़ा थोड़ा, बार बार, स्तोकम स्तोकम अनेकथा, अनेकथा क्या करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन कैसे करे, तो भोजन करना है, ठीक है, स्तोकम स्तोकम अनेकथा। ठीक है, क्लियर। भोक्तव्यम क्या लिखेंगे हम, भोक्तव्यम। ठीक है, तो अभ्यासीना भी भोक्तव्यम स्तोकम स्तोकम अनेकथा। आगे देखिए ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन एक साथ याद रखना है, पूर्वाक्त काले कुर्यातु कुंभकाना प्रतिवासरे। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखना, स्तोकम स्तोक अभ्यासीना विभोक्तव्यम स्तोकम स्तोकम अनेकथा पूर्वाक्त काले कुर्यातु कुंभकाना प्रतिवासरे। ठीक है, यानी पहले बताए हुए प्रारंभिक दिनों में प्रतिदिन कुंभक, पहले के अनुसार क्या करना चाहिए, 20 कुंभक करना चाहिए, है ना। प्रारंभ में कितने बताए गए थे, 20 कुंभक का बताया गया था। उसके फलस्वरूप योगियों की कुंभक करने में क्या होती है, यथेष्ट शक्ति, यानी जितनी चाहे उतनी शक्ति हो जाती है। यथेष्ट शक्ति प्राप्त होती है कुंभक करने से। वायु धारण है, वायु धारण से क्या होता है, यथेष्ट शक्ति की प्राप्ति होती है। वायु यथेष्टम धारण, यानी वायु को इच्छानुसार और देर तक रोकने से निश्चय कुंभक क्या होता है, सिद्ध हो जाता है, कुंभक सिद्ध्यति। ओके, वायु धारण करने से कुंभक क्या होता है, सिद्ध हो जाता है, यथेष्ट शक्ति की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, केवल कुंभक सिद्ध, यानी केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर, यानी केवल कुंभक सिद्ध होता है। ठीक है, केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर जीवन में योगी के लिए क्या सिद्ध नहीं हो सकता, यानी ऐसा कुछ नहीं कि वो सिद्ध ना हो सके। प्रारंभ में योगी के शरीर में क्या होता है, केवल कुंभक के अभ्यास से क्या होता है, प्रारंभ में योगी के शरीर में स्वेद संजायते, यानी
श्वेत क्या होता है, निकलता है। और जब पसीना निकलता है तो उससे क्या करना है, बुद्धिमान योगी को मर्दन करना चाहिए, मर्दनम कारयेत। मर्दन करने, मालिश करने से, करने पर क्या होता है, योगी के शरीर में क्या होता है, धातु रस, धातु रस मांस में अस्थि, ठीक है, जो भी है धातु, और क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन, ओके। तो बताइए भोजन कैसे करें, कैसे करें, थोड़ा थोड़ा और धीरे से कम। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, स्तोकम स्तोकम, ठीक है, अनेक बार, अनेक स्तोकम। बार। और पूर्व बताया गया, पूर्व के अनुसार क्या करना है, पूर्व बताया हुआ, पूर्व बताए 20 बार कुंभक करे, ठीक है। ओके, क्लियर एवरीवन। जिससे क्या होता है, वायु धारण, वायु धारणा की शक्ति आ जाती है, जिससे क्या होता है, यथेष्ट, यथेष्ट शक्ति, यथेष्ट शक्ति, ठीक है। और वायु धारण से क्या होता है, बताइए, बताइए क्या होता है, बताइए। यथेष्ट शक्ति, हाँ, यथेष्ट शक्ति, और क्या होता है, केवल कुंभक ठीक हो जाएगा। केवल कुंभक हो जाता है। अब केवल कुंभक होने से, केवल कुंभक होने से मतलब क्या होता है, प्रारंभ में योगी के शरीर में, तो ये तो कुंभक, ठीक है, तो कुंभक का अभ्यास होने से, केवल कुंभक में तो मतलब सब कुछ सिद्ध हो सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो केवल हमारा कुंभक, कुंभक का अभ्यास, अभ्यास या फिर वायु धारण, इसी को हम क्या बोलते हैं, वायु धारण, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, सबसे पहले शरीर में श्वेत, पसीना आएगा, शरीर में पसीना आता है, और केवल श्वेत कुंभक निकलने, सर रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। श्वेत, श्वेत निकलने से, श्वेत निकलता है, और श्वेत शरीर से हमारा निकलता है, उस श्वेत को क्या करना है, मर्दल, मर्दन शरीर करना है। बंद करना है। क्या करना है, शरीर में मर्दन करना है, मर्दन करना है, ठीक है, शरीर में मर्दन करना है। जिससे क्या होता है, धातु रोग दूर होते हैं, धातु रोग क्या होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है। धातु में, सप्त धातु में कौन कौन से आते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत है, बताइए। हाँ अमित जी। हाँ, केवली कुंभक जो है वो प्राणायाम के सबसे उच्चतम अवस्था है। ये प्राणायाम जब आप जोगी सिद्धि कर लेता है तो उसका कुंभक, कोई कुंभक मतलब रिटेंशन और एक्सटेंशन का कोई आवश्यकता नहीं होता है, ये अपने आप हो जाता है। इसमें कोई हाथों हथेली का कोई क्रिया नहीं रहता। ये सबसे जी जी उच्च प्राणायाम, उच्च कोटि का प्राणायाम है, और जी ये जी सिद्धि देने वाला भी है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपने हठ प्रति का घेरन से पढ़ा ना, हाँ पढ़े सर, आपका पुराना पीपीटी पढ़ रहे हैं, अभी भी ठीक है है यहाँ पर ठीक है मेरा पर, ठीक है देखिए। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक, चलिए ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बताया ये, ठीक है, केवल कुंभक के बारे में भी। तो जिसका भी क्लास छूटा रहेगा तो वो देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम स्थिति हो गई, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या होता है, कंप, कंप है, शरीर में कंपन होता है, उसके अनंत साधना बढ़ने पर दादुरी मत, कंप उत्पन्न होने के बाद जब अनंत साधना और साधना बढ़ती है, ठीक है, तो कंप उत्पन्न होता है, द्वितीय स्थिति में कंपन होता है। और मध्य में, यानी उसके अनंत साधना बढ़ने पर क्या होता है, यानी मध्य में दादुरी मत, ठीक है, दादुरी यानी मेंढक की भांति साधक क्या करता है, उछलने लग जाता है मेंढक की भांति। और फिर अतः ततः अधिकतर अभ्यास, अधिकतर अभ्यास होने के बाद, उससे अधिक अभ्यास होने के बाद साधक क्या होता है, साधना करने वाला योगी गगनचेर, गगन, गगनेचर, यानी आकाश में उठ जाता है इसमें, ठीक है। देखिए उसके बाद ये पहले पढ़ लेते, पूरा लाइन है ना। योग साधक पद्मासन में भी भूमि को छोड़कर ऊपर होता है, यानी पद्मासन में भूमि को क्या करता है,
छोड़कर, पद्मासन में स्थित भुवम यानी भूमि को छोड़कर ऊपर होता है तथा तब संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली वायु सिद्धि समझनी चाहिए। ठीक है। तावत कालम, कालम यानी उतने समय तक योग के लिए बताए गए नियमों का पालन नियमित करें। इस स्थिति में योगी की नींद कम हो जाती है। ठीक है। और थोड़ा मल और मूत्र क्या हो जाता है, अल्प पूरीपम अल्पमूत्रम। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले ये जो हमारे कुंभक, ये जो अवस्था बताई गई है, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, कुंभक की क्या है बताइए, अवस्था। अवस्था, पहली अवस्था बताइए। पसीना आता है। पसीना आता है, पसीना। नंबर दूसरी, कंपन आना। शरीर में कंपन होता है। कंप, कंपान यानी मेरुदंड में कंपान। ठीक है, मेरुदंड के जो देवता रहेंगे वो ताड़ने लग जाते हैं। नंबर 3, तीसरी को मध्यम बोला गया है। कौन सी, मध्यम बोला मेंढक गया की है। भांति उछलने लगता है। दादुरी दुर्दुरी वृत्ति, दरदुरी। दादुरी क्या आती है, दादुरी अवस्था आती है। ठीक है, दादुरी वृत्ति भी लिख सकते हैं, दादुरी अवस्था। उत्तम, उत्तम अभ्यास, अधिकतर यानी उत्तम। उत्तम जब अभ्यास करते हैं हम लोग तो कौन सी अवस्था आती है, गगनचर। गगनेचर। गगन, गगनेचर। ठीक है, गगनेचर। ओके, पसीना से क्या होता है, पसीना से क्या होता है बताइए। पसीना का मर्दन, सप्त पसीना धातु, का शरीर में मर्दन करने से सप्त धातु रोग नष्ट नष्ट होती होता है। है। पसीना निकल जाता, मर्दन करके क्या होता है, धातु रोग नष्ट। सप्त धातुओं को धातु पुष्ट लोग, करते हैं और धातु धातु रोग नष्ट होता है। दूर होते हैं। ठीक है, कंप तो बताया गया है, और फिर दूसरी हो गई दादुरी, फिर तीसरी गगनचर। ठीक है, आकाश में उड़ने की क्षमता देती है। जब पद्मासन से ऊपर होता है व्यक्ति, पद्मासन से ऊपर, से ऊपर यानी इसमें जो है ना वायु जो सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। ठीक है, एक तरीके से कहने का तात्पर्य है। ठीक है, जब ऊपर होता है तो क्या होता है, वायु की सिद्धि हो गई, समझ लेना है, वायु सिद्धि हो गई, समझ लेना है। ठीक है, पद्मासन में स्थित योगी जब भूमि को छोड़कर ऊपर उठता है, संसार के अंधकार को नष्ट करने वाली कौन सी, तो वायु सिद्धि की प्राप्ति होती है। इससे, इस वायु सिद्धि के अभ्यास से हम लोग ऊपर में भी देखा था, अब यहाँ पर भी देख लीजिए क्या होगी बताइए, अल्प निद्रा। अल्प निद्रा, दूसरा क्या बताया गया है, अल्प, अल्प बताइए, अल्प दूसरा क्या बताया गया है, पूरिपम, पूरिम। ठीक है, पूरिपम यानी मल और मूत्र क्या होते बताइए, कम होते हैं। ओके, 1 2 3, क्लियर, आगे बढ़े। ओके, समझ में आ रहा है मीनाक्षी जी, यस सर। पूरिपम, मल, बिल्कुल, चलिए। ओके, देखिए, इस स्थिति में पहुंचने पर, इस स्थिति में पहुंचने पर तत्वदर्शी योगियों में रोग का अभाव हो जाता है, दीनता का अभाव हो जाता है, अधीनता, अधीनत्वम। ठीक है, आरोग्यत्वम, आरोग्य, अधीनत्वम। ठीक है, तथा श्वेत पसीना आता है, लाला यानी लार, कृमि, कृमि दूर होती है, सर्वथा एवं सर्वथाई न जाने नहीं हुआ करते हैं, कफ पित्त, कफ पित्त और कफ पित्त नीलाशेव यानी कफ पित्त और वायु कुपित नहीं होता है, नीलाशेव। ठीक है,
और उस समय अर्थात इस स्थिति में साधक के लिए आहार के विषय में नियम का आग्रह नहीं है। समझे अभी? तो जब यह स्थिति आती है तो फिर आहार के विषय में कोई नियम आग्रह नहीं रहेगा। वह योगी थोड़ा अधिक खाकर दुखी नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा या अधिक खाकर भी क्या है दुखी नहीं होता। लेकिन प्रारंभ में क्या है, स्तोकम स्तोकम अनेक कथा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार खाने के लिए भोक्तव्यम यानी अनेक बार खाने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्लियर? अतः योगी तदनंतर योगी अभ्यास के फलस्वरूप भूचर्य की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि भयंकर विशाल जंतुओं की भी पानी ताड़ना हाथ से ही मारने से मृत्यु हो जाती है। यानी एक तरीके से समझ लीजिए कि भूमि पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भूमि पर, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है, ठीक है, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं साधक का। ठीक है, बस हाथ टच करने पर भी क्या हो जाते हैं, वो मरण अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, यानी भूचर्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर? तो मुझे बताइए कि वायु सिद्धि से क्या होता है? वायु सिद्धि से, वायु सिद्धि से पहले बताया गया अल्प निद्रा, अल्प निद्रा बताया है ना, अल्प निद्रा। दूसरा बताया गया है अल्प, बताइए, अल्पमल, पूरी पलन कुछ था। फिर क्या है अल्प मूत्र, फिर बताया गया है आरोग्य, चौथा क्या है आरोग्य, पांचवा क्या है दीनता, दीनता का अभाव हो जाता है अधीनत्व, अधीनत्व। छठवा क्या है कृमि, कृमि रोग क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, सातवां क्या है, सातवां बताया गया है कृमि हो गया कफ पित्त और वायु कुपित नहीं होता है, कफ, आठवां पित्त और नौवा क्या है वायु कुपित नहीं होता, यानी एक तरीके से पित्त सॉरी कुपित नहीं होता है, यानी कफ पित्त वायु यानी वात पित्त कफ। ठीक है, एक तरीके से ये तीनों दोष, कफ पित्त और वायु, कफ पित्त और वात। ठीक है, ओके। सर कृमि रोग बताएंगे एक बार क्या होगा? पेट में कीड़े, ठीक है, पेट से संबंधित जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उसी को कृमि बोला गया है। ओके, क्लियर? अब इससे क्या होता है, इससे बोला गया है कि भूचर्य की सिद्धि मिलती है। ठीक है, तो फलस्वरूप क्या होता है भूचर्य की सिद्धि मिलती है, यानी इसमें भूचर्य की सिद्धि भी आएगी, भूचर्य की सिद्धि प्राप्त होती है। ओके, क्लियर? भूचर्य की सिद्धि यानी भू सिद्धि। ओके ओके, क्लियर? शायद टाइम हो गया है, रिवाइज कर लेते हैं इसको। ज्यादा आगे बढ़े हम लोगों, देखिए यहां से ना 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले शिव जी ने कहा है कि वर्जम यानी त्यागने योग्य पदार्थ बताए गए हैं। ठीक है, त्यागने योग्य पदार्थ में 24 ऐसे पदार्थ बताए गए हैं योग साधक को उसको त्यागना चाहिए। ठीक है, अब वो कौन कौन से श्रेणी में आते हैं तो वो देखिए, अम्ल रुक्ष, देखिए यहाँ पर वो कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो अम्ल रुक्ष तीक्ष्ण लवण सरसों कटु, बहुल भ्रमण यानी अधिक भ्रमण करना, प्रातः स्नान, तेल विदाहक यानी
जलन पैदा करने वाले पदार्थों को त्याग करना चाहिए। स्ते यानी चोरी नहीं करना है, मतलब स्ते यानी चोरी करना। हिंसा, जनद्वेष, लोगों को द्वेष पहुंचाना। अहंकार, कठोरता, उपवास, असत्य बोलना, मोह, प्राणी को पीड़ा देना, स्त्री का संग, अग्नि का सेवन, बहु आलापन यानी ज्यादा बातचीत करना। प्रिय ये मेरा है, ये तुम्हारा है ना। प्रिय अप्रिय यानी राग और द्वेष करना। अति भोजन करना, ये सब बोला गया है 24 इस तरीके से जो लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, त्यागने के लिए बोला गया है। ओके, अब साधक तत्वों में कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो कहा गया कि घी लेना है, क्षीर यानी दूध, मिष्टानम यानी मीठा अन्न लेना है, चूर्ण वर्जितम तांबूल यानी चूना रहित पान लेना है, कपूर छिलका रहित पदार्थ लेना है, और मिष्टम लेना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि सूक्ष्म रंध्रकम यानी छोटा सा द्वार होना चाहिए, और सुंदर क्या होना चाहिए, मठ होना चाहिए। ये 40 से 41 श्लोक में बताया गया। 40 से 40 में श्लोक में बताया गया है, और 41 में बताया गया कि सिद्धांत का श्रवण करना, वैराग्य पूर्वक गृहों में प्रवेश करना, और फिर विष्णु का कीर्तन करना और अनाथ नाथ सुनना, ये बताया गया 41 नंबर श्लोक में। 42 नंबर श्लोक में 7 नियम के बारे में बताया गया है, जो 7 नियम करने के लिए बोला गया कि धृति यानी धैर्यता, क्षमा करना, तप, शौच, री यानी लज्जा, मति, और गुरु का क्या करना है, सेवन करने के लिए बोला गया है। गुरु सेवन यानी गुरु की सेवा करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ये 7 नियम हो गए। फिर बोला गया कि सूर्य नाड़ी जब हमारी चलती है तब भोजन क्या करना है, करने के लिए बोला गया है। जब चंद्र नाड़ी चलती है हमारी तब क्या करना है, शयन करना है, सोना है। भूख लगने पर तत्काल अभ्यास नहीं करना है, ये ध्यान रखना। और प्रारंभ में जब हम अभ्यास शुरू कर दे तो उस समय दूध और घी का क्या करना है, सेवन करना है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो नए साधक होते हैं उनको दूध और घी का सेवन करना है, ठीक है। भोजन कैसे करना है, तो स्तोकम अनेक कथा, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है, अनेक बार क्या करना है, भोजन करना है। भोक्तव्यम यानी अभ्यासीना विभोक्तव्यम, स्तोकम अनेक कथा। 45 नंबर ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है, बार बार क्या करना है, भोजन करना है। बोला गया थोड़ा थोड़ा करके बार बार भोजन करने के बाद क्या करना है, प्रारंभ में जो 20 कुंभक बताए गए 4 टाइम, ठीक है, उस तरीके से कुंभक करना है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु धारण की शक्ति आ जाती है। यानी कुंभक करने की क्या होती है, एक तरीके से धारणा आ जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, यथेष्ट शक्ति, जब चाहे आपको शक्ति की प्राप्ति होती है, जिसकी वजह से यानी वायु धारण की वजह से क्या होती है, फिर केवल कुंभक की क्या होती है, प्राप्ति होती है, ठीक है। इस कुंभक के अभ्यास, इस वायु धारण के अभ्यास से क्या होता है, सबसे पहले स्वेद निकलता है। उस स्वेद को क्या करना है, शरीर में मर्दन करने से, यानी शरीर से जो स्वेद निकलता है उसको शरीर में मर्दन करने से जो धातुएं हमारी होती है वो नष्ट नहीं होती है। धातुएं कौन कौन सी होती है, सप्त धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते, बने रहते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में क्या होता है, वीर्य होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा रहती है, ओज रहता है, ठीक है। ये पहली अवस्था जिसमें हमारे शरीर से वायु धारण करेंगे तो सबसे पहले हमारे शरीर से पसीना आता है, जिसको हमें मर्दन करने के लिए बोला गया है, जिसकी वजह से धातु रोग दूर होते हैं। जब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है, हम कुंभक कर रहे हैं प्रारंभ से 4 टाइम, ठीक है, फिर धीरे धीरे हमारा अभ्यास बढ़ता है तो क्या होता है, शरीर में मेरुदंड में क्या होता है, कंप उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। देवता जो होते हैं हमारे जागृत होने लग जाते हैं, चक्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, जागृत होने लग जाते हैं, ठीक है। तो कंप होने लग जाता है दूसरी अवस्था में। धीरे धीरे और हमारा बढ़िया से अभ्यास बढ़ता है, जो 4 टाइम हम अभ्यास कर रहे हैं उसको और बढ़िया से बढ़ता है हमारा अभ्यास, और अच्छे से होने लगता है। तो मध्यम अवस्था आती है जिसमें क्या होता है, दादुरी वृत्ति कहा गया है, जो कि मेंढक की तरह क्या होती है, साधक में उछलने की क्षमता की, यानी वायु क्या करता है, छलांग मारता है उस सुषुम्ना में। उस सुषुम्ना में क्या करता है, छलांग मारता है मेंढक के जैसा, ठीक है, क्या करता है, छलांग मारता है। जैसे हम लोगों ने उद्यान बंद में देखा था, है ना, महाखग में क्या है, महाखग में इस तरीके से उस सुषुम्ना में क्या करता है, वायु जो होता है छलांग मारता है। फिर धीरे धीरे और उत्तम अवस्था आती है, तो गगनचर यानी वायु जो सुषुम्ना में प्रयात होकर ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ उठने लगता है, और एक नाम दिया जाता है कि पद्मासन से योगी ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर उठता है। ठीक है, जिसके वजह से वायु की तो सिद्धि होती है, हमारी वायु सिद्धि की तो ये परिणाम बताए गए हैं। ठीक है, वायु सिद्धि होगी। इस वायु सिद्धि के वजह से बताया गया कि अल्प निद्रा भी होती है। अब ये चारों अभ्यास हो गए, इन चारों अभ्यास के वजह से हमारे जो निद्रा जो होती है वो अल्प हो जाती है। अल्प पुरीपम यानी हमारा जो मल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अल्प मूत्र, अब मूत्र भी क्या होते हैं हमारे, कम हो जाते हैं। साथ ही साथ आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ठीक है, अधीनत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी उसके लिए दिन में जो दीनता का अभाव हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, अब वो एक तरीके से उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है। ठीक है, कृमि यानी पेट संबंधित जो भी रोग होते हैं, ठीक है, वो दूर होते हैं। कृमि यानी कीड़े संबंधित जो रोग होने वाले वो दूर होते हैं। कफ पित्त वात संबंधित क्या होते हैं रोग दूर होते हैं, और भूचर की सिद्धि प्राप्त होती है। भूचर की सिद्धि की वजह से उस साधक जो है, ठीक है, भूचर की सिद्धि की वजह से किसी को टच भी करे तो भी वो मरण अवस्था में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को रिवाइज? ओके, इतनी बातें याद रखना है आप लोग को जितना मैंने अभी बताया। क्लियर है, समझ में आ रहा है टॉपिक? कल खत्म हो जाएगा तृतीय पटल।